खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ पाते हैं। हे जग कल्याणी माँ, जय दुर्गा भवानी माँ। हे जग कल्याणी माँ, जय दुर्गा भवानी माँ। सती पार्वती माता के नौ रूप निराले हैं। सारे जगत के जीव सभी माता के पाले हैं। जीवन यहाँ पे मैया रानी करती सबको प्रदान। माँ दुर्गा की कृपा से होता सबका कल्याण। नाम अनंत है, आदि शक्ति की महिमा न्यारी है। मैया के अधीन प्रसाद धरण धर प्रसाद धजता सर्वगण स्वस्थाय आत्मसने प्रजासने। आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। पहले मैं श्री माँ को प्रणाम करूं। बिना प्रणाम के हमारे यहाँ कोई भी चीज़ प्रारंभ नहीं की जाती। हम सनातनी लोग हैं, भारतीय लोग हैं। हमारे यहाँ अगर हम आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। तो ये तो ब्रह्मांड की जननी है। तो आइए ना सब लोग हाथ जोड़िए और माँ को प्रणाम करिए। सबसे पहले हमारी संस्कृति कहती है कि हमें प्रणाम करना चाहिए। हमारी संस्कृति ने हमें यही सिखाया है। आइए माँ को प्रणाम करें। हे जगत जननी, हे आदि शक्ति, हे करुणामयी, हे आनंदमयी, हे दयामयी, हे मैया, आपकी दया का कोई और छोर नहीं है। हम सभी आपके श्री चरणों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हे मेरी माँ, आप आइए आज इस सत्र को प्रारंभ करते हुए मैं समस्त आपके ग्राम निवासियों को एक सूचना देना चाहता हूँ। सूचना इसलिए जरूरी है कि आज कथा के जो मुख्य यजमान हैं मेरे, वो आपके गांव के सरपंच हैं और दोबारा चुने गए हैं। जरा इस बात पर एक बार तालियां बजाइए। ऐसे तो मेरा हर यजमान मेरे लिए अतुलनीय है, लेकिन मैंने ये परिचय इसलिए दिया कि आप सभी ग्रामवासी इनको चुन करके अपना प्रतिनिधि बनाया है। कल माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। माँ प्रकट भी हो गई। देवताओं के पुकारने पे माँ प्रकट हुई। माँ ने देवताओं से पूछा कि पुत्रों, मुझे क्यों आवाहन किया? देवताओं ने बताया, एक महिषासुर नाम का राक्षस। अच्छा, राक्षसी प्रवृत्ति है क्या? राक्षसी प्रवृत्ति एक ही है कि न जिएंगे ठीक से न जीने देंगे। जिस भी व्यक्ति में ये भाव है उसे समझ लेना चाहिए कि मेरे अंदर की दैव प्रवृत्ति, देखिए दोनों प्रवृत्ति हर इंसान में है। आपके अंदर स्वयं, हमारा वेद कहता है कि हम सांसों का सिलसिला नहीं है। ये बात मैंने कई बार आपको समझाने की प्रयास किया है।
आप स्वयं देव हैं महाराज, आप स्वयं देव हैं, बस अहंकार में मत आइए। रावण की तरह मत कह दीजिए कि मैं ही भगवान हूं, ये शब्द बहुत गलत है। लेकिन वेद कहता है कि साधना से विष्णु पद प्राप्त किया जा सकता है। बहुत बड़ी चीज है आपका मेहनत, आपका परिश्रम, आपका कर्तव्य के प्रति समर्पण, ये बहुत बड़ी ताकत है। किसी जादू टोना पे भरोसा मत करिएगा, ये सब दुकानें चल रही हैं समझ लीजिए। ऐसे लोगों के बिल्कुल मत जाइएगा जो ये कह दें कि साहब ये ताबीज दे देंगे आपका ये काम हो जाएगा। ऐसे लोगों को दूर से प्रणाम करके निकल जाइए, कहीं जरूरत नहीं मुझे ताबीज की। मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे इष्ट का, मेरे भगवान का आशीर्वाद और मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मेरे अगल बगल एक कवच की तरह है। मुझे किसी ताबीज और गंडे की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, अपने आप को आप, तभी तो शास्त्र कहता है तम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म। ब्रह्म को खोजने हम बाहर क्यों जाएं? तम ब्रह्मास्मि। और जिस दिन आप ये समझ के अपने आप से मिल लेंगे, समझिएगा बहुत गूढ़ अर्थ है ये, जिस दिन आप ये समझकर अपने आप से मिल लेंगे यानी आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, उस दिन आप खुद से बोल उठेंगे अपने मन में अहम ब्रह्मास्मि। अब आप कहेंगे महाराज आज किसी अलग मूड में है क्या, आप बड़े कठिन कठिन शब्द हमारी ओर फेंक रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सहज करके और सरल करके इस बात को बताता हूं। पहले दिन से ही मेरी कथा मैंने कहा था कि कुछ आपको एक दिशा प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास है मेरा, बाकी तो स्वयं आप लोग विद्वान हैं। आप अपने आप से मिलिए महाराज, दूसरों से बहुत मिल लिए। किसी दिन एकांत में अपने आप से मिलिए। आप कहेंगे महाराज तरीका भी बताइए कैसे मिला जाता है अपने आप से, क्योंकि प्रश्न कहते ना एक सुझाव दे देना बड़ा सरल है सबको, लेकिन उस सुझाव को वास्तव में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, यानी उसे उतारा कैसे जाए जीवन में, ज़्यादा जरूरी है। सत्य बोलो सभी कह देंगे, लेकिन सत्य बोलने में जो कठिनाइयां हैं उसको दूर कैसे किया जाए ये तो कोई विद्वान ही आपको बता सकता है। तो अपने आप से कैसे मिलिएगा? एकांत में बैठ जाइए, अगल बगल कोई ना हो, और अपने आप से पूछिए मैं कौन। पूछिए ना मैं कौन। मान लीजिए एक काल्पनिक नाम हम ले लेते हैं मिस्टर रामचंद्र, चलिए मिस्टर रामचंद्र, या और चलिए कोई भी नाम ले लीजिए, सौरभ लिख लीजिए, चलिए राम बड़ा बहुत बड़ा नाम है, मिस्टर सौरभ। क्या आप मिस्टर सौरभ है? यानी आपका नाम अगर सौरभ है तो क्या आपकी पहचान सौरभ है? सोचिएगा, क्या आपकी पहचान सौरभ है? ना। ये नाम तो जन्म लेने के बाद आपके माता पिता या आपके दादा दादी या आपके नाना नानी ने आपके इस शरीर को एक नाम दे दिया है। नाम की जरूरत क्यों पड़ती है? कि जब वो नाम लिया जाए तो उस व्यक्ति या उस वस्तु के बारे में सबको मालूम चल जाए। एक नाम दे दिया जाता है हर वस्तु को, उसी तरह एक नाम आपको भी दे दिया गया। लेकिन आप मिस्टर फलाने नहीं हैं, ये आपका नाम हो ही नहीं सकता। ये तो सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए एक पहचान पत्र, आईडी, जैसे गवर्नमेंट ने आपको आईडी दिया है। फिर आप कौन है? आप अपने आप से पूछिएगा एकांत में, आज अभ्यास करिएगा जरा सा, कि जब आप इस घर में जन्म लिए, जिस भी घर में आपने लिया है, इसके पहले भी तो आप कहीं होंगे। अगर गीता आपने पढ़ी है तो आत्मा तो अजर और अमर है, आपके अंदर आत्मा है, ये जीव हो, जीवात्मा तो अंदर है, ये शरीर है, ये तो अग्नि में जल जाएगा आपकी मृत्यु होने के बाद, लेकिन आत्मा तो नहीं जलेगी। वो तो शरीर के 5 द्वारों में से किसी एक द्वार से बाहर आएगी।
और वायु बन के आकाश में विलीन होगी आपके कर्मानुसार। याद रखिएगा। इसीलिए कोई भी सही गलत काम करने से पहले समझ लीजिएगा कि शरीर अगर आप छोड़ भी देंगे तो आपके गलत काम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हर कर्म एक बीज है जो समय पर पल्लवित होगा, पुष्पित होगा और फलान्वित भी होगा। हर कर्म एक बीज है। आज मैंने कहा था कि जिस माँ की ये कथा प्रतिदिन आपको बहुत अनमोल मोती देगी। मैंने कई जगह जब कथाएं की हैं तो कुछ लोग दूसरे पहले दिन तो ऐसे ही आते थे, सुनते थे, दूसरे दिन से बहुत से लोग कापी और पेन लेके आने लगे और वो लिख लेते हैं जो उनको अच्छा लगता है, जिससे भूल ना जाए। और आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, कुछ लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हम इसको बाद में और अच्छे से समझेंगे। तो याद रखिए कि अपने आप से कहिए कि मैं मिस्टर फलाने नहीं हूं। जन्म से पहले मैं कहीं और था और मृत्यु के बाद फिर मुझे कहीं और जाना है। जैसे एक फिल्मी हीरो एक पिक्चर में एक रोल करता है, दूसरे पिक्चर में दूसरा रोल करता है, तीसरे में तीसरा रोल। उसी तरह एक रोल प्ले कर रहे हैं हम सब, जो हमारे कर्म के अनुसार भगवान ने इस जिंदगी के लिए तय कर रखा है। और एक चीज और सुन लीजिए कि जीते जी अगर आपको मुक्ति नहीं मिली तो मरने के बाद क्या खाक मुक्ति मिलेगी आपको? मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती महाराज। लोग कहते हैं ना मरने के बाद मोक्ष मिलता है। जीते जी ही मोक्ष प्राप्त करिए। अब आप कहेंगे कैसे करें, ये भी बताइए। तो इसका एक ही तरीका है, धीरे धीरे जब उम्र ढलने लगे तो हर चीजों से नाता तोड़ने की आदत डाल लीजिए। जिस दिन भगवान का बुलावा आ जाए उस दिन तक सब नाते तोड़ देंगे ना तो जाने में आसानी हो जाएगी, वरना बहुत परेशान होइएगा, बहुत परेशानी होगी। पुत्रों को प्यार कीजिए, बहुओं को प्यार कीजिए, पत्नी को प्यार कीजिए, नाते नातिन को प्यार कीजिए, लेकिन उनको अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। प्यार करिए, प्यार करने से किसने रोका है, लेकिन उनके बिना आप रह नहीं पाएंगे, इस सोच से बाहर आ जाइए। आप अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। कभी कोई आपका दिल दुखाए ना तो प्रसन्न हो जाइए। अच्छा तो है हम माया मोह नहीं तोड़ पा रहे हैं, इसने ऐसा व्यवहार कर दिया कि इससे कम से कम हमारा माया मोह टूट गया। तो दिल तोड़ने वालों को धन्यवाद दीजिए कि बहुत बहुत धन्यवाद, आज से आप अपने को अलग कर रहे हैं मुझसे, बहुत बहुत धन्यवाद। कि कोई आपका दिल दुखाए तो उस पर नाराज मत होइए, धन्यवाद दीजिए कि चलो एक रिश्ता तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। मुक्त होइए। ये हर सामाजिक चीज से आसान नहीं है, कहना बड़ा आसान है। अपनी दौलत से आप मुक्त नहीं जल्दी हो पाएंगे, अपनी संपत्ति से अलग नहीं हो पाएंगे, आप अपने पुत्रों से भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन समाधि वैसे, आज वो कथा आएगी, समाधि वैसे की तरह ऐसी स्थिति ना हो जाए कि जिन पुत्रों और जिस दौलत और जिस संपत्ति के लिए आप हाय हाय जिंदगी भर किए, वही लोग कल को लात मार के आपको बाहर का दरवाजा दिखा दे। आजकल वृद्धा आश्रम बनने लगे हैं हमारे देश में, पहले नहीं था। हमारे भारतीय में वृद्धा आश्रम नहीं था, हर बालक अपने माँ बाप की सेवा करता था। यहाँ तो श्रवण कुमार पैदा हुए हैं। ये वृद्धा आश्रम जानते हैं ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इसके जिम्मेदार आप भी हैं महाराज। आप अकेले तो कथा सुनने आ जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को डांट डपट के यहाँ तक नहीं लाते। जब यहाँ तक आएंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? आप समझा समझा के थक गए तो विद्वानों के पास ले जाइए, शायद उनकी बात उनके समझ में आ जाए। बच्चों को ले जाइए इसी कथाओं में। हाँ, हर कथा में मत लेके जाइए, पहले समझ लीजिए कि उस कथा में वास्तव में ज्ञान यज्ञ चल रहा है या नहीं, कि केवल बस कथा के नाम पे कथा हो रहा है। अगर वो कथा ज्ञान यज्ञ है तो जरूर अपने बच्चों को वहां ले जाइए। कहिए बैठो, यहां बैठो 10 मिनट सुनो,
और घर चल के हमको बताना आज तुमने क्या क्या सुना। तुम्हारा आज का ये होमवर्क है, ये टास्क है तुम्हारा। बच्चों को ले आइए और खास तौर पर युवा होते बच्चों को ले आइए कथाओं में, उनको जरूरत है इस समय। अगर भटक गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा महाराज। तो अपने आप से पूछिए कि मैं कौन, और जैसे जैसे इस सच्चाई को आप समझते जाएंगे, विश्वास करिए आप ईश्वर के नजदीक आते चले जाएंगे। बिल्कुल ताली समझने का प्रयास करिए, अपने नाम से छुटकारा पाइए। जिस दिन आप अपने नाम से अंदर ही अंदर छुटकारा पा जाएंगे, आपका कोई मान करे या अपमान करे आपको फर्क पड़ने वाला है नहीं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। फिर आप समझ जाएंगे कि ये मेरा अपमान कर रहा है, मेरे शरीर का कर रहा है। मेरा अपमान कौन कर सकता है? मैं तो एक जीवात्मा हूं। सुख और दुख इस शरीर को प्राप्त हो रहे हैं, जीवात्मा को न सुख प्राप्त होता है न दुख प्राप्त होता है। धीरे धीरे आप पर ये सब चीजों का प्रभाव कम पड़ने लगेगा और आप विद्वान बनते चले जाएंगे। आइए मां की कथा में प्रवेश करते हैं। महिषासुर के वध के बाद मां चली गई अपने धाम, और कुछ दिनों के बाद मां का मन किया कि कुछ दिन हिमालय पर रहा जाए। तो मां हिमालय पे एक गुफा में जाकर, देखिए देवी देवता भी तपस्या करते हैं महाराज, और हम और आप साधना नहीं करना चाहते। भगवान विष्णु भी हमेशा साधना करते हैं, ब्रह्मा जी भी लिए माला बैठे रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने रोज के काम छोड़ के, कर्म भी पूजा है। अगर आप अपने कर्म को ठीक ढंग से करते हैं वो भी एक पूजा है। जरूरी नहीं है कि दिन भर मंदिर में बैठ के घंटा बजाना, वो भी सही नहीं है। कर्म करिए, लेकिन कहते ना कि जब तक जिंदगी है फुर्सत न होगी काम से। जब तक जिंदगी है फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो नेह कर लो भगवान से। कुछ समय निकाला करिए, थोड़ा सा अपने परिवार में एक आदत डलवा दीजिए, बच्चों को खास तौर पे, कि सुबह उठ करके नित्य क्रिया करो, स्नान तुरंत करो। उसके बाद घर में जो भी छोटा मोटा मंदिर बना रखे हैं आप जाके वहां प्रणाम करो। उसके बाद ही पहला जल पियो। करके देखिए बच्चों में तेज आने लगेगा। करके देखिए, बच्चों के लिए ही तो हम लोग जीते हैं महाराज। माँ बाप बच्चों को ही लिए तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। कल अमित जी कथा के बाद अपने बच्चों को लेकर मेरे पास पहुँचे, कहने लगे महाराज जी आपसे मिलवाने लाए। हमें बड़ा अच्छा लगा। आज दोपहर में अब देखिए अमित जी का एक छोटा सा प्रयास उनको क्या सिखा ले गया। अमित जी ने मुझसे मिलवाया। ज़्यादा बात नहीं हो सकी क्योंकि कथा के बाद हम लोग बहुत थक जाते हैं। मैंने कहा अच्छा कल। अब आज क्या हुआ, अमित जी नहीं थे, सुन लीजिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अमित जी नहीं थे, बच्चे अब जा रहे थे वापस पटना। अचानक उन्होंने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मुझको प्रणाम करके तब पटना की ओर निकले। ये होता है, एक बार माता पिता सही रास्ता दिखा दे और बच्चा अगर सुशील है, कुलीन है, आपका संस्कार उसके अंदर है, तो उस रास्ते को वो अपना लेता है। और जब ऐसा होता है तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। तो अब माँ एक गुफा में है और उस गुफा में ध्यान में मग्न। अब जब ध्यान में चले जाइए तो अगल बगल की चिंता छोड़ दिया कीजिए। भगवान विष्णु तो ध्यान में जाते थे तो योग निद्रा में चले जाते थे। बगल में कोई मतलब प्रलय भी आ जाए उनको पता नहीं चलता था। ध्यान ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि घर में आरती चल रही है, माताओं से मैं निवेदन करूंगा कि एक तरफ आरती घुमाती रहती है, ओम जय जगदीश। अरे देखो दूधवा उबल तो नहीं गया है। भक्त जनों के संकट, देखो दरवाजे पे कौन कालबेल बजाया है, भक्त जनों के संकट। ए तुम बदमाशी छोड़ दो ना, जब यहाँ के मारेंगे। थाली हाथ में आरती का उधर वो चल रहा है, कोई फायदा नहीं। जब करिए तो ठीक से करिए, कोई फायदा इससे नहीं है ना, कोई फायदा इससे नहीं होने वाला।
और सास तो और आगे हो जाती है। पूरी घंटी आरती चल रही लेकिन पूरा देख रही हैं बहुओं को क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो भैया ऐसी आरती का कोई फायदा है नहीं। अगर आप भगवान के सामने खड़े हैं जो सारे संसार का मालिक है, उससे बड़ा कोई है क्या? अच्छा हम आपसे पूछते हैं, किसी वीआईपी के सामने अगर आप जब खड़े हो जाते हैं तो अगल बगल देखते हैं क्या? अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति सौभाग्य से आपसे मुलाकात, तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि मैं इससे ऐसे पेश आऊं कि ये मुझसे प्रभावित हो जाए। होती है कि नहीं? होनी भी चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? तो ये सारे संसार की सबसे बड़ी, अब इनसे बड़ा हम तो इनके लिए वीआईपी शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये उससे भी बहुत ऊपर है। तो इनके सामने आप खड़े होकर इनको इंप्रेस नहीं करना चाहेंगे क्या? अरे इनको इंप्रेस कर लीजिए ना, इनको प्रभावित कर लीजिए, इतनी प्रभावित कर लीजिए कि आपके हृदय में बैठकर ये आपके साथ आपके घर चली जाएंगे। और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन तो फिर सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। माँ गुफा में है, देवी देवता भी अब आनंद से रह रहे हैं। राक्षस मर जाता है, किसी मोहल्ले में किसी गांव में कोई दुष्ट व्यक्ति पैदा हो जाए और जो सबको सताने लगे, तो उसके मृत्यु के बाद लोग कहते हैं चलो अब राहत मिली, सब अब आराम से जी पाएंगे। होता है कुछ लोगों के मरने पर लोग मन में ही सही कहते हैं चलो अच्छा हो, जबकि मृत्यु तो हमेशा दुख का कारण है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं मेरे मन में। तो यहां पर सब आनंद में आ गए क्योंकि महिषासुर मारा गया, महिषासुर मारा गया, सब आनंद में आ गए। और पृथ्वी का राज्य शत्रुघ्न को दिया गया। शत्रुघ्न कौन? राम के सबसे छोटे भाई, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। मैं अपने मन से यहां से एक शब्द नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा शास्त्रोचित बोलूंगा और प्रमाणित ही बोलूंगा। तो शत्रुघ्न को दिया गया। शत्रुघ्न चूंकि राम के अनुज थे तो उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था राज्य की। उसके बाद वो चले गए, फिर उनके पुत्र आए। ऐसे करते 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 कहते ना, जब कोई काम एक ही दिशा में काफी दिन तक चलती रहेगी ना तो उसमें विकार आएगा ही आएगा। इसको और सरल भाषा में हम समझाते हैं। आपने नई से नई गाड़ी खरीदी, चाहे वो 80 लाख की हो, चाहे 1.5 करोड़ की हो, 2.5 करोड़ की हो, लेकिन उसको रेगुलर चलाएंगे और सर्विसिंग उसकी नहीं कराएंगे तो एक दिन बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी गाड़ी भी बीच रोड पर बंद हो जाएगी। उसकी सर्विसिंग होती रहना चाहिए, उसकी सर्विसिंग होती रहनी। उसी तरह अपने विचारों को भी आप चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कोई प्रक्रिया होती है तो उसके अगल बगल उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उसमें विकार आता है। हमको आपको ये जो कथाएं होती है ना, ये साल में कम से कम एक बार या 2 साल में एक बार या 3 साल में एक बार किसी विद्वान होगा क्या। जैसे आपको रोज भूख लगती है, इसी तरह ये शरीर की भूख को शांत करती है सत्संग। ये आपको दिशा प्रदान। ये 3 साल टीचर के नाते आप समझते होंगे कि बच्चों की परीक्षा इसलिए ली जाती है कि उनको ये बताया जाता है कि 6 महीने में तुमने वास्तव में कितना पढ़ा। अर्धवार्षिक परीक्षा इस आधार पर होती है और वार्षिक फिर उस आधार पर। तो ये जो सत्संग है ये आपको बताएगा कि आप अभी तक जो करते आ रहे हैं उसमें से क्या क्या अच्छा है और क्या क्या गलत है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है महाराज। बहुत विद्वानों, सत्संग का मतलब क्या हुआ? सत माने शद, यानी जो हमेशा सत्य पर आधारित हो, और वो एकमात्र विद्वानों से ही संभव है। उस पर आधारित चीजों को आप सुनेंगे, संग करेंगे उनके साथ, उनको सुनेंगे, उनको समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग, उसी तरह अपने विचारों की भी सर्विसिंग बीच बीच में करिए। खुद से भी अध्ययन करिए। स्व अध्याय हम लोगों ने छोड़ दिया अध्ययन करना महाराज। पहले लोग किताबें पढ़ते थे, बड़े बड़े लेखकों की किताबें। थोड़ा पढ़िए ये सब। मोबाइल में करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल से सिर्फ जरूरी काम करिए। ये मोबाइल जो है धीरे धीरे आपको मानसिक बीमार कर रहा है, खास तौर पे बच्चों को।
इसने आपकी चिंतन प्रक्रिया को ही समाप्त कर दिया है। देखिए शास्त्र कहता है चिंता छोड़ दीजिए, चिंता से कुछ नहीं होगा, लेकिन शास्त्र ने यह कभी नहीं कहा कि चिंतन छोड़ दीजिए। चिंता और चिंतन में अंतर है। चिंता छोड़ दीजिए, चिंता चिता समान है, लेकिन चिंतन तो अमृत है। कोई भी आज दिन भर काम करके जब आप बिस्तर पे जाइए, थोड़ा इसको आदत डालिए, देखिए बड़ा गजब का बदलाव आप में आएगा। रात को सोने से पहले अपने आप से पूछिए आज दिन भर में मैंने क्या क्या किया और उन कामों से मेरी आगे चलकर कितनी तरक्की हो सकती है, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो। और अगर उसका जवाब 0 मिले तो पूछिए कि ये 24 घंटा आज का मैंने किया क्या, सिवाय भगवान के दिए भोजन को प्राप्त करने के अलावा कुछ किया क्या। और अगर नहीं किया तो फिर जीवन व्यर्थ है, आप समय काट रहे हैं, जीवन नहीं जी रहे। यहां पर शत्रुघ्न जो है चले गए, उसके बाद और राजा, धीरे धीरे समाज चलता रहा। और जब समाज चलता है और लगातार अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं से कोई राक्षस जरूर आता है उस चीज को बिगाड़ने। अगर भगवान है तो शैतान भी है। तो पाताल से 2 लोग बाहर आ गए। देखे ऊपर बड़ी शांति है तो उनको देखा नहीं गया। बुरे व्यक्ति की एक पहचान ये भी है कि किसी का सुख उससे देखा नहीं जाता। और भारत में जहां तक मैं समझ पाया हूं कि 100 में 99 लोग इसलिए परेशान रहते, हर 100 में 99 अपने दुख से वो दुखी नहीं होते, लेकिन पड़ोसी सुखी क्यों है इस बात से वो बेचारे बहुत दुखी रहते हैं। पता नहीं क्या समस्या है, पता नहीं क्या समस्या है। लोग दूसरों को गिराने में क्यों समय बर्बाद करते हैं, अपने को उठाने में। अगर एक लकीर को छोटा करना है तो उसके बगल में बड़ी लकीर खींचिए ना, वो लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। किसी को अगर आपका गुस्सा इतना है कि उसको आप नीचा ही दिखाना चाहते हैं तो उससे ज्यादा बड़ा बन के दिखाइए, अपने आप वो आपके सामने छोटा हो जाएगा। लेकिन उसको मिटाने के चक्कर में वो तो पता नहीं मिटेगा कि नहीं मिटेगा, आपका समय बर्बाद होगा और आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अपना समय अपने ऊपर खर्च करिए, अपने ऊपर, अपने परिवार पर। अब यहाँ ये 2 व्यक्ति बाहर आए और जैसा कि मैंने कहा था कल कि दानव अलग होते हैं, राक्षस अलग होते हैं। दोनों को एक मत समझ लीजिएगा। दानव देखने में हमारे आपके तरह ही है और बड़े सुंदर है, इतने आकर्षक लगते हैं कि कोई भी देख के उनका दीवाना हो जाए। तो दानव बहुत सुंदर, ये दोनों अभी युवा थे, मात्र 16-17 साल की उम्र थी इन बच्चों की। एक का नाम था शुंभ और दूसरे का नाम था निशुंभ। दोनों बहुत सुंदर थे। अभी तक आपने इनको राक्षस कह के समझा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। ये राक्षस नहीं थे, ये दानव थे, दनु के पुत्र थे दानव। ये दोनों आए, चेहरा एकदम दबदब करता था उनका, और दोनों ने हिमालय के अलग अलग चोटियों पर आसन जमा लिया महाराज। मैंने राक्षस भी जानता था, कल भी मैंने कहा था कि उसको भी पता है कि कोई बड़ी चीज पानी है तो साधना करनी पड़ेगी। बताइए महाराज, राक्षसों को भी पता है। और हम आप सोचते हैं बैठे बैठा सब हो जाएगा। इसीलिए जो पर्चा बनाने वाले बाबा लोग हैं, इनके चक्करों में आप पहुंच जाते हैं। अरे उससे भला ओला नहीं होने वाला है। स्वयं के कर्म से ही भाग्य बदला जा सकता है महाराज, सुन लीजिए, है ना। कर्म की प्रबलता भाग्य को बदल भी सकती है। मैं तो कहता हूं आप अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं, कोई और नहीं। जैसा करेंगे वैसा ही भविष्य बन जाएगा। मेहनत तो करिए महाराज, मेहनत करिए। क्या नहीं बन सकते आप IAS बन सकते हैं महाराज, आप नेता मंत्री जिधर आप सोच लीजिए सब कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने वहां बैठे उनको देख के समझिए कि वहां बैठने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, उससे भी बेहतर करिए, आप उनसे भी बड़े बन के बैठ जाएंगे। तो देखना पड़ेगा, दूसरों को उदाहरण के रूप में समझना पड़ेगा।
तो यहां पर ये दोनों बैठ गए और साधना करने लगे महाराज। दोनों ने ठान लिया था कि पहले भयंकर साधना तपस्या करेंगे और उस तपस्या से कुछ प्राप्त करेंगे। और उन दोनों के मंत्र हिमालय के चोटियों से होता हुआ पूरी वादी में गूंजने लगा। उनकी आवाज में सोचिए कितनी ताकत। कुछ लोगों की आवाज